हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के अनेक नाम हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती जी पुत्र के रूप में गणेश जी को अस्तित्व में लाई थी, तब उन्होंने उन्हें विनायक नाम दिया था। बाद में जब गणेश जी को शिव जी के द्वारा हाथी का मस्तक प्राप्त हुआ, तब उनका नाम गजानन भी हो गया। प्रथम पूज्य देव तथा गणों के प्रमुख होने के कारण उन्हें गणेश, गणपति और गणाध्यक्ष नामों से भी पुकारा जाता है। लंबा पेट होने के कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। इनके अलावा भी गणेश जी के नाम अनेक हैं, जैसे सुमुख, कपिल, धूम्रकेतु, एकदंत इत्यादि। आज हम आपको ब्रह्मांड पुराण के भाग 31 में उल्लेखित वो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके कारण गणेश जी का नाम एकदंत पड़ गया। चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य के पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से सहस्त्र भुजाएं होने का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। एक बार सहस्त्रबाहु ने विष्णु अवतार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि से उनके आश्रम में रहने वाली कामधेनु गाय मांगी, जिसे देने से ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया। तब अपनी शक्ति के अभिमान में डूबा राजा सहस्त्रबाहु बलपूर्वक कामधेनु को वहां से ले गया। बाद में जब परशुराम जी को इस घटना की जानकारी हुई, तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु तथा उसकी सेना का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का वध करने के बाद परशुराम जी अपने आश्रम जाने से पहले अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव निवास के प्रवेश द्वार पर उन्हें श्री गणेश जी मिले। परशुराम जी ने उनके सामने महादेव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब गजानन गणपति बोले, आपको पिताश्री के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन अभी मेरे पिता मेरी माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तब तक के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। गणेश जी ने परशुराम जी को ये बात बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक कही थी, लेकिन सहस्त्रबाहु का वध करने के पश्चात परशुराम जी अति उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक गणेश जी से कहा, एक भक्त को उसके ईश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अभी ही मेरे महादेव के दर्शन करने हैं, इसलिए बालक तुम मेरे मार्ग में मत आओ। गणेश जी ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन परशुराम जी अपनी जिद पर अड़े रहे। फलस्वरूप श्री गणेश और परशुराम जी में युद्ध आरंभ हो गया। परशुराम जी गणेश जी पर वार करने के लिए उनकी ओर दौड़े। दोनों के बीच चल रहे इस युद्ध में परशुराम जी ने क्रोध में आकर अपना फरसा गणेश जी की ओर फेंका। ये फरसा परशुराम जी को भगवान शिव ने ही दिया था। अपने पिता के द्वारा दिए गए शस्त्र का सम्मान करने के लिए श्री गणेश ने फरसे के वार को खाली नहीं जाने दिया और उसे अपने दांत पर ग्रहण कर लिया। जैसे ही फरसा गजानन के दांत से टकराया, उनका दांत कटकर भूमि पर गिर पड़ा। गणेश जी का दांत भूमि पर एक विशाल पर्वत की भांति गिरा, जिसके कारण पूरी सृष्टि में विध्वंस आ गया। सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिनमें द्वीप पर्वत सब जलमग्न हो गए। दांत भूमि पर टकराते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे सुनकर भगवान शिव तथा देवी पार्वती भी अपने कक्ष से बाहर आ गए। अपने पुत्र गणेश का कटा हुआ दांत देखकर पार्वती जी विलाप करने लगी। माता पार्वती को जब कार्तिकेय जी से पूरा वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो माता पार्वती परशुराम जी पर क्रोधित हो गईं। माता के क्रोध को देखकर परशुराम जी माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, लेकिन माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। ये देखकर महादेव ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करके उन्हें कैलाश पर प्रकट किया। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करते हुए बोले, देवी, अभी अभी जो कुछ हुआ है वो सब पहले से ही निश्चित था, इसलिए आप विलाप मत कीजिए और क्रोध भी त्याग दीजिए। आपके पुत्र गणेश को आज से एकदंत नाम से भी जाना जाएगा। श्री कृष्ण के मीठे वचनों को सुनकर माता का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने परशुराम जी को क्षमा कर दिया। हालांकि परशुराम जी ने भी गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी और उन्हें बुद्धि, यश और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जिसके कारण गणपति जी को एकदंत नाम मिला। हालांकि हमारे शास्त्रों में गणेश जी को एकदंत नाम मिलने के लिए कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित कथा यही है। आपको ये कथा कैसी लगी?
कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री गणेश।